यस, तो स्टूडेंट्स किंगडम एनिमेलिया टॉपिक और उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक फाइलम पढ़ना था, मैं पहला फाइलम हमने पॉरीफेरा कंप्लीट कर दिया। चलिए हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फाइलम और फाइलम नंबर नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा एंड दिस फाइलम इज आल्सो कॉल्ड द स्टूडेंट निडेरिया। सीलेंट्रेटा निडेरिया, ये स्टूडेंट ये फाइलम, ठीक है। जरा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये फाइलम के मेंबर्स भी एक्वेटिक होते हैं और वो भी मोस्टली मैराइन होते हैं, उसमें भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं कुछ, बट मोस्टली स्टूडेंट मैराइन एनिमल्स, ठीक है। जो नॉलेज हमें फाइलम निडेरिया की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक से पता है, जरा उसके बारे में बात करें। मल्टीसेलुलर है, बिल्कुल है। इज इट ट्रू? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यस, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। डन। अगली बात करूं स्टूडेंट, सिमेट्री क्या कहते हैं? आई थिंक रेडियल सिमेट्री, यस। सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मिटा में रेडियल सिमेट्री, बात होगी हमारी पहले। तो स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो इधर आइए, स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सब पहला पॉइंट एक्वेटिक एनिमल मोस्टली मैराइन, मैंने कहा ठीक है, डन। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डन। और तीसरा पॉइंट स्टूडेंट रेडियल सिमेट्री, ये हमारे पास आ गया। चलिए डन, ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक काम करता हूं, सीलेंट्रेटा का एक एग्जांपल लेके उसकी स्टडी करवाता हूं पूरी बढ़िया। देखिएगा इधर, सीलेंट्रेटा का मेंबर स्टूडेंट, मान लीजिए कोई एक मेंबर लिया हमने, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। सीलेंट्रेटा के मेंबर में स्टूडेंट जो बॉडी होती है, ध्यान से देखना आप, स्टार्ट। सिलेंड्रिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही होगी और ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। इसमें ये वाला पोर्शन स्टूडेंट, दिस वन, ये पोर्शन स्टॉक के नाम से जाना जाता है, या और ऊपर का ये कॉन शेप पोर्शन हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट, हाइपोस्टोम, दिस वन, ये लीजिए। और इसी हाइपोस्टोम के एपेक्स पर स्टूडेंट ये जो एपर्चर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द माउथ स्टूडेंट। ये माउथ के नाम से हो गया। ये है माउथ स्टूडेंट, ये है हाइपोस्टोम, ये है स्टॉक स्टूडेंट। ये इस तरीके से इसकी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको दिख रही होगी वो ये दिख रही होगी स्टूडेंट, सिंगल ओपनिंग है, नीचे से बंद है स्टूडेंट, यानी एनस एब्सेंट, माउथ प्रेजेंट स्टूडेंट, यानी सिंगल ओपनिंग, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डबल स्टार जो हमारी बात हुई थी, सीलेंट्रेटा में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सिंगल ओपनिंग स्टूडेंट। इट्स अ माउथ आल्सो एक्ट एज एनस, यहीं से फूड की एंट्री होगी स्टूडेंट और यहीं से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट और आया, श्योर। अब एक और बात सुनना, ये माउथ है, इस माउथ को स्टूडेंट सराउंड करते हुए कुछ इस तरीके से स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट, दीज आर कॉल्ड टेंटाकल्स। इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए, स्टार्ट। देखिएगा जब, दिस वन इज कॉल्ड द टेंटाकल्स स्टूडेंट। अब ये क्या होती है स्ट्रक्चर? ये पहली बात तो इनके नंबर पूछे जाए तो नंबर इनके 6 to 8 होते हैं स्टूडेंट टेंटाकल्स के। टेंटाकल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट। टेंटाकल्स इनके जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं स्टूडेंट। ये टेंटाकल्स हैं ये हमारे पास। जरा एक बार और स्टूडेंट, माउथ और माउथ स्टूडेंट, माउथ को सराउंड किए हुए कुछ इस तरीके से लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड टेंटाकल्स होते हैं। टेंटाकल्स इसके इस तरीके से स्टूडेंट लहरा रहे होते हैं। ये टेंटाकल से इसके प्रे को, इसके शिकार को पकड़ के माउथ में डालने का काम करते हैं स्टूडेंट। यह है जोरदार पॉइंट। टेंटाकल्स के कैरेक्टर्स अगर कोई पूछ ले आज के बाद, तो टेंटाकल्स के कैरेक्टर्स स्टूडेंट ये रहे, लॉन्ग होता है टेंटाकल्स स्टूडेंट, होलो होते हैं इसके टेंटाकल्स स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल होते हैं स्टूडेंट। तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल होलो टेंटाकल्स होते हैं जो माउथ के चारों तरफ होते हैं स्टूडेंट। सिंगल ओपनिंग होती है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जैसा आप कह रहे हो, सीलेंट्रेटा। ये हमारे पास पॉइंट है। जरा इधर आइए वापस टॉपिक पे, हम ये पढ़ चुके हैं, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, आपने कहा डन। सेकंड पॉइंट था स्टूडेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा डन, श्योर। उसके बाद स्टूडेंट रेडियल सिमेट्री, डन, ये भी क्लियर है।
3 पॉइंट। उसके बाद मैंने आपसे अभी बताया कि इनके एपेक्स कौन शेप होता है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं, और इस हाइपोस्टोम पे माउथ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। हियर है इनका माउथ स्टूडेंट, दिस वन। और ये लाइन क्लियर हुई। फिर मैंने भी आपको बोला देयर माउथ इज सराउंडेड बाय 6 to 8 टेंटाकल्स स्टूडेंट। ये आ गया टेंटाकल्स वर्ड। और टेंटाकल्स के कैरेक्टर हमने देखे थे, होलो है स्टूडेंट, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, जोरदार, ब्रांच फॉर्म में नहीं है स्टूडेंट। टेंटाकल्स 6 से 8 टेंटाकल्स होते हैं, माउथ होता है उसके चारों तरफ ऐसे टेंटाकल्स होते हैं स्टूडेंट। श्योर, टेंटाकल्स का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, डन। एक और पॉइंट हमने पढ़ा स्टूडेंट, और वही है कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। आपने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मैंने कहा हैव सिंगल ओपनिंग माउथ, एनस एब्सेंट, माउथ आल्सो एक्ट एज एनस। श्योर, ये रहा स्टूडेंट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, हैव सिंगल ओपनिंग माउथ, इट्स अ माउथ आल्सो एक्ट एज एनस स्टूडेंट। ये डन हो गया। तो सीलेंट्रेटा के जो जो पॉइंट आते चल रहे हैं हम ये हम पढ़ भी चुके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, टिश्यू लेवल, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, अभी तक क्लियर, डन। इधर आइए स्टूडेंट, एक और बात बताता हूँ। सीलेंट्रेटा के अंदर जो कैविटी दिखाई दे रही है स्टूडेंट आपको, ये इसकी जो कैविटी है स्टूडेंट, दिस वन, यहाँ पर ये कैविटी, दिस वन, ये, एंड दिस कैविटी इज नॉन एज स्टूडेंट, this is a most important point called the gastrovascular cavity student. Gastrovascular cavity student, ये रहा, this one, coelentron cavity, gastrovascular cavity, coelentron cavity, ये इसके अंदर मिलती है स्टूडेंट। इनकी सेंट्रल कैविटी का नाम होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रॉन कैविटी, डन। अब मेरी बात को सुनना, क्लियर, अब सुनना स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा की बॉडी वॉल से रिलेटेड बात करता हूं, सीलेंट्रेटा की बॉडी वॉल से रिलेटेड बात करता हूं स्टूडेंट। और बॉडी वॉल में देखना, ये डन, ये हमारे पास पॉइंट आएगा स्टूडेंट। ये सबसे पहले बॉडी वॉल में आउटर लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द स्टूडेंट एपिडर्मिस। बॉडी वॉल की आउटर लेयर के बारे में बात करूंगा तो स्टूडेंट, बॉडी वॉल की आउटर लेयर एपिडर्मिस कहलाएगी सीलेंट्रेटा की। ये लो, एपिडर्मिस सेलुलर लेयर है स्टूडेंट, सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, और इसमें सेल्स मिलती है स्टूडेंट। एपिथेलियो मस्कुलर सेल होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है स्टूडेंट, 6 to 7 टाइप्स की सेल्स इसकी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, डन। अब सुनना एक और बात, अंदर एक और लेयर होती है स्टूडेंट, ये रही, दिस वन, इनर लेयर। बॉडी वॉल में सेकंड नंबर की लेयर स्टूडेंट, ये रही इनर लेयर, ये इस जगह पे स्टूडेंट, दिस वन, ये, एंड दिस लेयर स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस लेयर is called गैस्ट्रोडर्मिस। सेकंड लेयर का नाम अगर पूछा जाए तो गैस्ट्रोडर्मिस है स्टूडेंट, ये रहा। गैस्ट्रोडर्मिस, ये डन। तो बॉडी वॉल में दो लेयर, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस भी सेलुलर लेयर, गैस्ट्रोडर्मिस में भी सेल्स होती है स्टूडेंट, डन। अब एक बात सुनना इंपॉर्टेंट, दोनों लेयर के बीच में स्टूडेंट जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये, और इस स्पेस के अंदर स्टूडेंट फाइब्रस लेयर होती है, या नॉन सेलुलर लेयर है, फाइब्रस लेयर है, इसमें फाइबर्स होते हैं स्टूडेंट, ये दिख रहे हैं, दिस वन, या, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लेयर इज कॉल्ड स्टूडेंट, जवाब मिजोग्लिया, मिजोग्लिया, नॉन सेलुलर लेयर, फाइब्रस लेयर। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से बनती है, गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती है। मिजोग्लिया इज नॉट ए जर्म लेयर, यानी सीलेंट्रेटा इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, डबल स्टार। डिप्लोब्लास्टिक उन्हें कहते हैं जिनकी बॉडी 2 जर्म लेयर से बनती है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इनर इंटरनल इज एंडोडर्म। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मीजोडर्म नहीं होती है। यानी सीलेंट्रेटा की बॉडी की बात करें तो स्टूडेंट, बॉडी वॉल में 3 लेयर है, एपिडर्मिस, मिजोग्लिया, गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, या ये एंडोडर्मल होती है स्टूडेंट, एंडोडर्मल, ये हमारे पास, और मिजोग्लिया नॉन सेलुलर है,
ये रहा पॉइंट स्टूडेंट, ये तैयार। तो आज के बाद बॉडी वॉल में 3 टाइप्स की लेयर होती, 3 लेयर हो गई। जरा देखिएगा इधर, इस पॉइंट को भी हम तैयार कर लें। आइए स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट आया और वो ये था कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिकॉज बॉडी वॉल हैज 2 जर्म लेयर्स। आपने कहा कौन सी? पहली एपिडर्मिस या आउटर लेयर है जो एक्टोडर्म की बनी है, दूसरी गैस्ट्रोडर्मिस या इनर लेयर है जो एंडोडर्म की बनी हुई है। तो ये हमारा स्टार क्लियर हुआ। अब मैंने ये बताया था आपको कि दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर प्रेजेंट कॉल्ड मेसोग्लिया। स्टूडेंट डबल स्टार, मेसोग्लिया जर्म लेयर नहीं है, नॉन सेलुलर लेयर है। ये भी एक स्टार हमारा क्लियर हो गया स्टूडेंट। डन। स्टूडेंट सीलेंट्रेटा में रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। इनका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है जो जनरल बॉडी सरफेस से निकल जाएगा। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। स्टूडेंट ये एक स्टार और हमारा क्लियर हो जाता है, मुझे लग रहा है। डन, क्लियर है। 1-2 पॉइंट और इनके बहुत अच्छे बताता हूं आपको। सीलेंट्रेटा में भी टोटीपोटेंट सेल्स होती है स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंट? हम पढ़ चुके हैं पॉरीफेरा में। टोटीपोटेंट सेल उसे कहते हैं स्टूडेंट जो सिंगल फंक्शन परफॉर्म नहीं करती है, जो किसी और भी सेल में चेंज होने की कैपेबिलिटी रखती है, तो टोटीपोटेंट सेल्स होती है। एंड दीज टोटीपोटेंट सेल्स ऑफ सीलेंट्रेटा इज इक्वल टू इंटरस्टिशियल सेल। स्टूडेंट इन्हें इंटरस्टिशियल सेल के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। ये डन। दे आर टोटीपोटेंट सेल्स इज इक्वल टू इंटरस्टिशियल सेल। डन, क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर। ये सीलेंट्रेटा में भी स्टूडेंट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड मिलते हैं दोनों। क्लियर। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसे बडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये इनकी बॉडी है स्टूडेंट, ये बॉडी या, और उस बॉडी से ऐसे करके बड बाहर निकलती है, ये एक्सटर्नल बड निकली है, दिस इज कॉल्ड बडिंग स्टूडेंट। तो और पॉरीफेरा में अंदर की तरफ बड निकली तो उसे जेम्यूल कहा था। प्रोसेस इज जेम्यूलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। तो सीलेंट्रेटा के सारे स्टार हम एक बार बोल रहे हैं स्टूडेंट, मजा आ जाएगा, याद हो गया। मोस्टली मैराइन पहला स्टार, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सक बॉडी प्लान, टोटीपोटेंट सेल, interstitial cell, asexual reproduction by budding process, and respiration and excretion by general body surface. Their central cavity is called the gastrovascular cavity, also called the coelentron cavity. Sure. Their body wall consists of 3 layers: epidermis, mesoglea, gastrodermis. इसमें से एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस सेलुलर लेयर है, मेसोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर। तो ये सीलेंट्रेटा का इंट्रोडक्शन पॉइंट और इसके शानदार पॉइंट चल रहे हैं स्टूडेंट जो मुझे आपको याद कराने थे। ये रहा एक और पॉइंट, देयर सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन कैविटी / गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। आगे बात आपको समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट ये रही, सीलेंट्रॉन कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डन, श्योर। एक बात और आपको बताता हूं स्टूडेंट अब सीलेंट्रेटा की, ध्यान से देखना आप इधर। ये स्टूडेंट इसके जो गैस्ट्रोडर्मिस है, इस गैस्ट्रोडर्मिस में कुछ सेल्स होती है स्पेशल टाइप की, जरा देखिएगा। ये यहाँ पर होती है स्टूडेंट, दिस वन गैस्ट्रोडर्मिस में, एंड दीज आर कॉल्ड द जाइमोजन सेल स्टूडेंट। इन्हें जाइमोजन सेल के नाम से कहा जाता है स्टूडेंट। ये जाइमोजन सेल, ये लीजिए या, और ये जाइमोजन सेल एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है कैविटी के अंदर स्टूडेंट, एंजाइम। एक और बात बताता हूँ, इनकी जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है उस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर स्टूडेंट ये रहा, उस गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर सेल्स होती है एक और स्पेशल टाइप के, दीज आर कॉल्ड द स्टूडेंट न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल। ये लीजिए स्टूडेंट, ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होती है। दोबारा लेना मेरी बात को, फिर सुनना आप। ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होती है, ये प्रेजेंट होती है स्टूडेंट, ये भी गैस्ट्रोडर्मिस में होती है। श्योर। अब मेरी बात को सुनना, जो मैं कह रहा हूं आपको देखना है इधर। सबसे पहले सीलेंट्रेटा में स्टूडेंट जो फूड आता है वो फूड टेंटाकल्स उसको फूड को पकड़ के ऐसे डाल देते हैं स्टूडेंट, और वो फूड सीलेंट्रॉन कैविटी में आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सीलेंट्रॉन कैविटी में जब वो फूड आता है तो उस पर जाइमोजन सेल्स एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती है, और वो एंजाइम सीलेंट्रॉन कैविटी में डाइजेशन करता है। यानी पहले डाइजेशन होता है सीलेंट्रॉन कैविटी में, एंड दिस इज कॉल्ड
एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि वो सेल के बाहर हुआ है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब डाइजेशन सेमी डाइजेशन हो गया स्टूडेंट। अब जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है स्टूडेंट, उसको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ले लेती है अपने अंदर, ये ले लिया श्योर। उस फूड को सिलेंट्रॉन कैविटी से न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल अपने अंदर ले लेती है और बचा हुआ बाकी डाइजेशन सेल अपने अंदर करती है, एंड दिस इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पढ़ा था और वो ये था स्टूडेंट कि सीलेंट्रेटा में डाइजेशन बोथ टाइप एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर प्रेजेंट। डन स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा में एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ टाइप डाइजेशन प्रेजेंट स्टूडेंट। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा कि इंट्रासेलुलर? पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन द सीलेंट्रॉन कैविटी एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इन द न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल स्टूडेंट। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, सीलेंट्रेटा के फीचर्स मैच हो रहे हैं। एक और बात बताता हूँ, फूड का डाइजेशन होने के बाद स्टूडेंट उस डाइजेस्टेड फूड को बाहर डाल दिया जाता है सीलेंट्रॉन कैविटी में, और वो सीलेंट्रॉन कैविटी फिर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड को। यानी सीलेंट्रॉन कैविटी पहले डाइजेशन कर रही है, उसके बाद वो सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर रही है। सो दिस कैविटी इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। डाइजेशन की वजह से गैस्ट्रो और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वैस्कुलर नाम दिया गया। तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रॉन कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसका यूनिक फीचर भी है स्टूडेंट। सीलेंट्रॉन कैविटी की वजह से नाम पड़ा है सीलेंट्रेटा। सो सीलेंट्रेटा नाम सीलेंट्रॉन कैविटी के प्रेजेंस की वजह से है, और वही गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ये एक और पॉइंट इसका स्टूडेंट, तो देखिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, ये रहा स्टूडेंट, हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये रहा कि डाइजेशन इज अ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन सीलेंट्रॉन कैविटी एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर इन न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स स्टूडेंट। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल, ये लीजिए आज आपके सामने एक बहुत जोरदार पॉइंट ला दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूँ? तो स्टूडेंट हम सीलेंट्रेटा टॉपिक ले रहे हैं, सीलेंट्रेटा आराम से टिप्स पर। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इसके पॉइंट लिए थे सारे आ गए, रिवाइज करवाओ। टिश्यू लेवल डन, रेडियल सिमेट्री डन, डिप्लोब्लास्टिक डन, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान डन, और स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। मुझे लग रहा है यहाँ तक का पूरा तैयार है स्टूडेंट, हाँ या ना? क्लियर है? तो ये हमने यहाँ तक का पूरा लिया है स्टूडेंट, इसको तैयार। एक बार रिवीजन करना, इसको अच्छी तरीके से देखो स्टूडेंट, बोलते जाओ सारे पॉइंट्स इसके। स्टूडेंट तो अभी अपने पास क्या आया है पॉइंट, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर। एक और बहुत जोरदार बात बताता हूँ, सीलेंट्रेटा की स्टूडेंट बॉडी में और टेंटाकल्स में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड द nidoblast cells, also called sting cells, next called the nematoblast cells। तो मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर क्या है, और वो यूनिक फीचर है सीलेंट्रेटा के। आज के बाद दो यूनिक फीचर होगा सीलेंट्रेटा के, प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी also called the gastrovascular cavity स्टूडेंट, और दूसरा यूनिक फीचर प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल्स, nidoblast cells, nematoblast cells। ये डन, ये तैयार। चलिए ये हमारे पास, तो दोबारा बोल रहा हूँ, यूनिक फीचर ऑफ सीलेंट्रेटा, और वह है प्रेजेंस ऑफ निडोब्लास्ट सेल्स एक, और प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी। सीलेंट्रॉन कैविटी की वजह से इसका फाइलम का नाम सीलेंट्रेटा हुआ, और निडोब्लास्ट सेल्स की वजह से इस फाइलम का एक और नाम हुआ निडेरिया। सो निडेरिया वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट सेल्स स्टूडेंट। अब ये सेल्स कैसी होती है, कहाँ मिलती है, सिर्फ इसी फाइलम में है। तो आइए देखिए क्या होता है सेल्स के बारे में। मैं आइए आपको इसके बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। एक ऐसे ही आपको इसका एक रफली डायग्राम देता हूँ कि ये जो निडोब्लास्ट सेल्स होती है वो इस तरीके से होती है, पीयर शेप। ये लीजिए, श्योर, कंफर्म। इस सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको देता हूँ कि इस सेल्स के अंदर एक कैप्सूल होता है स्टूडेंट। ये रहा वो कैप्सूल, निडोब्लास्ट सेल्स के अंदर एक कैप्सूल होता है स्टूडेंट। ये रहा वो कैप्सूल, डन, श्योर। ये है हमारे पास स्टिंग सेल्स, निडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, स्टिंग सेल्स, निडोब्लास्ट सेल्स आपने कहा डन। फिर उस सेल के अंदर ये अगर हम बात करें तो ये हो गए स्टिंग सेल,
चलिए सब डन हुआ। इस सेल के अंदर स्टूडेंट बात करूं तो इस सेल के अंदर आप कह सकते हो सर ये सेल का साइटोप्लाज्म, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सेल का साइटोप्लाज्म। फिर इस सेल में बात करूं तो सर ये सेल का न्यूक्लियस, सब ठीक है, क्लियर। अब इस सेल के अंदर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस सेल में कैप्सूल, अब कैप्सूल का नाम निमेटोसाइट, येलो डन। इस सेल के ऊपर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस सेल में मिलता है एक ढक्कन स्टूडेंट जो कवर करके रखता है कैप्सूल के ऊपर, और इसका नाम ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम, ठीक है। ये ओपरक्यूलम हो गया स्टूडेंट, ये ढक्कन इस जगह पे, ये रहा, श्योर, ये निमेटोसाइट हो गया और ये ओपरक्यूलम हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। अब मेरी बात को सुना स्टूडेंट, इस निमेटोसाइट के अंदर स्टूडेंट यहां एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका थ्रेड, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ऐसे थ्रेड यानी धागा लिपटा हुआ है, रस्सी, क्लियर, इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही है मेरी बात। मैं नीडोब्लास्ट सेल्स पढ़ा रहा हूं आपको, सीलेंट्रेटा का यूनिक फीचर, और इस नीडोब्लास्ट सेल्स की क्वालिटी है कि वो सेल्स मिलती है टेंटाकल्स पर और बॉडी पर, सीलेंट्रेटा की, और ये पियर शेप्ड सेल्स होती है जिसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं। उस निमेटोसाइट कैप्सूल के अंदर एक स्टूडेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर पर थ्रेड होता है स्टूडेंट, धागा लिपटा हुआ होता है, श्योर। यहाँ स्टूडेंट यहाँ एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आपके सामने मैं बताऊंगा, ये होती है स्टूडेंट ये स्पाइक्यूल्स, इस रॉड पर स्पाइक्यूल्स निकले होते हैं, ये रे स्टूडेंट, इसके अंदर टॉक्सिक फ्लूइड भरा हुआ होता है इस थैली के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर, दिस वन, ये रहा टॉक्सिक फ्लूइड, एंड दिस इज कॉल्ड द हिप्नोटॉक्सिन, इंपॉर्टेंट लाइन, हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन, एक जहर भरा हुआ स्टूडेंट थैली के अंदर, उसको हिप्नोटॉक्सिन के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, ये रहा डन, क्लियर है, श्योर। आप सुनिएगा, इस कैप्सूल को स्टूडेंट सेल से जोड़ता है कैसे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लेसो, या इसको लेसो बोलते हैं स्टूडेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताता हूं आपको, यहां पर स्टूडेंट एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर होती है बाहर की तरफ, this one, and this structure is called nidocyl, ये है पूरी निडोब्लास्ट सेल्स, स्टिंग सेल की स्ट्रक्चर, स्टिंग सेल के ऊपर एक ढक्कन लग रहा है ओपरक्यूलम, उसमें एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर निकल रही निडोसिल, इसी सेंसिटिव स्ट्रक्चर को जब प्रे यानी शिकार छूता तभी स्टूडेंट ये सेल स्टिमुलेट होती है। अंदर एक थैली होती है, कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं, उस थैली में जहर हिप्नोटॉक्सिन भरा होता है, उस थैली के अंदर एक रॉड होती है, उस रॉड पर धागा लिपटा हुआ होता है या थ्रेड, यह है स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट जब कभी भी कोई प्रे, कोई भी शिकार इसको छूता है निडोसिल को, तो ये सेल एक्टिवेट हो जाती है और इसका ढक्कन हट जाता है, और ये जो धागा है स्टूडेंट, ये जो रॉड है ये बाहर निकल के आ जाती है, उस पर लिपटा हुआ धागा खुल जाता है स्टूडेंट, रिकॉल हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये डायग्राम जो है हमें एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया, ये लीजिए स्टूडेंट, ये देखिए आप, ये सेल और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस और ये उसका कैप्सूल, और इस कैप्सूल में स्टूडेंट ये लेसो, और स्टूडेंट जब वो खुल गया तो ये रॉड बाहर आ गई, उसके ऊपर लिपट रहा धागा ऐसे खुल जाएगा स्टूडेंट, डन। और ये अब शिकार के अंदर चला जाएगा और शिकार के अंदर जहर डाल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो होती है स्टूडेंट, उसका एक काम होता है फूड कैप्चरिंग, इसका दूसरा काम होता है स्टूडेंट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस, श्योर। ये एक पॉइंट हो गया। नीडोब्लास्ट सेल्स का एक काम और होता है स्टूडेंट, ये जो फाइबर होता है किसी चीज से फंस कर लपट कर सीलेंट्रेटा आगे की तरफ चला जाता है, यानी एनकोरेज स्टूडेंट, एनकोरेज कहते हैं स्टूडेंट, कोई चीज में फंसाना स्टूडेंट फेंक कर, तो एनकोरेज, फूड कैप्चरिंग, लोकोमोशन एंड डिफेंस, ये इसके फंक्शन स्टूडेंट नीडोब्लास्ट सेल्स के। एक बात आपको बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, जब ये नीडोब्लास्ट सेल्स खुल गए स्टूडेंट, तो देखिएगा इसको वापस लपेट के अगर इसको हम बंद करें तो वो ये चीज ये अंदर जाएगा वापस और ये चीज ऐसी बनेगी,
लेकिन बात यह है स्टूडेंट कि ऐसा करे कौन, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीडोब्लास्ट सेल यानी स्टिंग सेल इज अ वन टाइम यूजेबल। एक बार ये सेल ऐसे काम में आ गई तो उसके बाद ये बेकार हो जाएगी, इसको फेंक दिया जाएगा बॉडी से बाहर। फिर इंटरस्टियल सेल जिसे टोटिपोटेंट सेल कह रहे हैं, वो दोबारा स्टिंग सेल बनाएगी स्टूडेंट। तो स्टिंग सेल इज वन टाइम यूजेबल, प्रेजेंट ऑन द बॉडी एंड टेंटाकल्स ऑफ सीलेंट्रेटा, हेल्प इन द एंकोरेज, फूड कैप्चरिंग, डिफेंस, लोकोमोशन। डन। और ये यूनिक फीचर है सीलेंट्रेटा फाइला का। यानी अगर इस सेल के अगर मैं आज बात करूं तो देखिएगा इसके पॉइंट, द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट स्टूडेंट। ये these cells are present on the epidermis of body and tentacles student, most important। ये वन टाइम यूजेबल सेल है स्टूडेंट, ये रहा डन। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट। उसके बाद नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस, लोकोमोशन एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ये डन। दोबारा बोलना चाहूंगा स्टूडेंट, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज, डिफेंस, लोकोमोशन एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, ये फंक्शन हो गया। इस सेल के अंदर एक कैप्सूल होता है जिसे निमेटोसाइट कहते हैं, और उस कैप्सूल के अंदर टॉक्सिक फ्लूइड हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जोरदार। तो हमने नीडोब्लास्ट सेल्स के बारे में पूरी नॉलेज ली स्टूडेंट, नीडोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, कैसे क्या। तो आज के बाद सीलेंट्रेटा के दो यूनिक फीचर, प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन कैविटी आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंड दूसरा फीचर प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल, नीडोब्लास्ट सेल्स। श्योर, ये स्टूडेंट इसका तो सीलेंट्रेटा के यूनिक फीचर पढ़े और इसके पॉइंट्स और उसके स्ट्रक्चर पढ़ी। मुझे लग रहा है डन, क्लियर है यहां तक स्टूडेंट। ये पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए आप। तो सीलेंट्रेटा टॉपिक है स्टूडेंट, और सीलेंट्रेटा टॉपिक जो हमारा है उसके अंदर हमने सारे इसके स्पेशल पॉइंट तो ले लिए, उसका यूनिक फीचर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, डन है। अब सीलेंट्रेटा में आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा डाइमॉर्फिक होते हैं। अब ये वर्ड क्या है, एक वर्ड देता हूं आपको, ध्यान से सुना, एंड दिस इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक। यस स्टूडेंट, टू बेसिक फॉर्म इन लाइफ इज कॉल्ड डाइमॉर्फिक। एक वर्ड, लाइफ में दो स्टेजेस दिखे, दो बेसिक फॉर्म दिखे। श्योर, एक फॉर्म मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप है, एक फॉर्म अलग है, तो उसे कहते हैं डाइमॉर्फिक कंडीशन। दो फॉर्म में दिखना, दो रूप में दिखना, डाइमॉर्फिक, दो लुक जिसे कहते हैं। और दो से ज्यादा लुक तो पॉलीमॉर्फिक, सिंगल लुक तो यूनिमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक। एक ही जैसी लाइफ, जैसे मान लीजिए स्पॉन्जेस, उन्हें सब पोरस बॉडी, मटके जैसी स्ट्रक्चर मान लीजिए, तो वो बस। श्योर, अब एक वर्ड और होता है स्टूडेंट, आज आपको नॉलेज दूंगा, डाइजेनेटिक। ये, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेनेटिक स्टूडेंट? टू स्टूडेंट होस्ट, ये पैरासाइट्स के लिए होता है। पैरासाइट्स अपनी लाइफ दो होस्ट में बिताएं, उसे कहते हैं डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब टू होस्ट अपनी लाइफ। श्योर, तो ये पैरासाइट्स के लिए वर्ड यूज होता है, और डाइमॉर्फिक मतलब टू लुक। यस, अब जैसे हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे थे स्टूडेंट, तो हमने बोला स्पॉन्जेस कैसे दिखते हैं, हमने बताया सब ऐसे होता है, उनकी बॉडी पे पोरस है, तो एक जैसे। आप चाहे समुद्र में गए, बात ली, 10 स्पॉन्जेस निकाले, सब में एक जैसी बात थी। लेकिन जब सीलेंट्रेटा की बात आई स्टूडेंट, तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। सीलेंट्रेटा में दो फॉर्म मिली हमने, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर पढ़ते समय हमने क्या पढ़ी थी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, हमने ऐसा ही पढ़ा था, ये रहा, ये, और हमने यही पढ़ा था स्टूडेंट अभी डायग्राम में, ये और इस तरीके से टेंटाकल्स, हाँ या ना। लेकिन एक बात और आपको बताता हूं कि कुछ निडेरिया, कुछ सीलेंट्रेटा ऐसे नहीं मिलते हैं, बल्कि उनका लुक कुछ इस तरीके से होता है, अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट, और उनमें माउथ नीचे ऐसे होता है और टेंटाकल्स ऐसे होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट लुक। यानी आपने मुझे कहा सर, हाँ, सारे निडेरिया ऐसे नहीं मिले, सब निडेरिया ये लुक दे रहे हैं, इट मीन्स हुआ निडेरिया डाइमॉर्फिक है, टू बेसिक फॉर्म इन लाइफ, डबल स्टार, एक कैरेक्टर और। तो आज अगर मैं निडेरिया के कैरेक्टर्स की बात करूं तो जरा चालू करें, 1 2 3। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, extracellular and intracellular both digestion, and
डाइमॉर्फिक स्टूडेंट, डाइमॉर्फिक मतलब हुआ दो बेसिक फॉर्म स्टूडेंट। और ये जो मैंने आपके सामने बना की थी, मैं नाम भी बता देता हूं आपको। इस बेसिक फॉर्म को पॉलिप के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, और इस बेसिक फॉर्म को मेडुसा के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए, डन। हाँ, दोनों फॉर्म डिप्लॉयड हैं, 2n जिसे कहते हैं। हैप्लॉयड मतलब n, हाफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड है दोनों फॉर्म, तो मेडुसा और पॉलिप। जरा इधर देखिए, अब हम इस पॉइंट को लेते हैं। Cnidarians exhibit two basic body form called polyp and medusa. They are dimorphic. शानदार वर्ड। डाइमॉर्फिक का मीनिंग आ गया स्टूडेंट, और डाइमॉर्फिक आपके सामने ये रहा, तो वो पॉलिप एंड मेडुसा। डन बानू। अब स्टूडेंट क्या क्या मीनिंग है इनको देखें जरा इधर स्टार्ट। अभी मैंने आपके सामने पॉलिप पढ़ा, पहला वर्ड क्या है? पॉलिप। स्टूडेंट पॉलिप कैसा था? लॉन्ग। आपने देखा लॉन्ग है, सेजाइल है, सिलेंड्रिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेजाइल स्टूडेंट? नॉट फ्री स्विमिंग, दिस वन इज कॉल्ड सेजाइल। अपनी जगह पे रहेगा, चिपका हुआ, अटैच, उसे सेजाइल बोलते हैं। तो पॉलिप फॉर्म होती है, वो तैरती नहीं है पानी के अंदर इतना। श्योर, लॉन्ग, सेजाइल, सिलेंड्रिकल, ये फॉर्म होती है पॉलिप स्टूडेंट। पॉलिप में एक और बात है स्टूडेंट, एक वर्ड और आज आपको देता हूं। अगर एनिमल सिंगल यानी अकेला रहता है तो उसे सॉलिटरी वर्ड कहा जाता है, और अगर एनिमल ग्रुप बना के रहता है तो उसे कॉलोनिकल कहा जाता है। एक साथ बहुत सारे एनिमल एक ही जगह, कॉलोनिकल। पॉलिप सॉलिटरी भी होता है, कॉलोनिकल भी हो सकता है स्टूडेंट, दोनों फॉर्म देखने को मिलती है। जो निडेरिया में आपको पढ़ा रहा था उसका एग्जांपल हाइड्रा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था स्टूडेंट। तो हाइड्रा पॉलिप फॉर्म में देखने को मिला। डन हो गया मामला। पहली बेसिक फॉर्म आपको समझ में आई। जो लुक आपको बोला, आपने कहा साहब ये सिलेंड्रिकल लुक दिख रहा है, मैंने कहा वो पॉलिप है। आपने कहा साहब ये डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, मैंने कहा डिप्लॉयड है। आपने कहा साहब ये मूव करेगा फ्री स्विमिंग, मैंने कहा सेजाइल है, सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग है, अकेला भी मिल सकता है, कॉलोनी भी बना सकता है। आपने कहा कोई एक दो निडेरिया बताओ एग्जाम्पल, मैंने कहा हाइड्रा जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, एडमेशिया शानदार एग्जाम्पल। ये दोनों के दोनों मेंबर हुए हैं स्टूडेंट जो ये कैरेक्टर रखते हैं। सेकंड फॉर्म क्या थी? सेकंड फॉर्म ऐसी थी, अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट। नाम क्या था? मेडुसा। आइए साहब, अब पहले मैं आपको पॉलिप की फॉर्म दिखा दूं, आप बोले तो कैसा दिखता पॉलिप। तो इधर आइए, ये लीजिए स्टूडेंट, दिस वन, ये है पॉलिप। अभी हमने बनाया भी था स्टूडेंट, ये पॉलिप सिलेंड्रिकल, ये माउथ, ये स्टूडेंट दोबारा देख लें एक बार और, ये नीचे देखिए सेजाइल, हाँ, और उसके बाद स्टूडेंट ये सीलेंट्रॉन कैविटी, ये स्टूडेंट माउथ, और ये टेंटाकल्स। ये लीजिए पॉलिप, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा सा। अब स्टूडेंट सेकंड फॉर्म पे जाऊं, चलिए। एंड दिस इज कॉल्ड मेडुसा, फॉर्म नंबर सेकंड स्टूडेंट। और मेडुसा कैसा होता है? शॉर्ट, अम्ब्रेला शेप स्टूडेंट, डबल स्टार, फ्री स्विमिंग। ये डिफरेंस चल रहा दोनों में। दोनों के दोनों बेसिक फॉर्म डिप्लॉयड हैं, ये मैं आपकी बात मानता हूं। पर स्टूडेंट नेक्स्ट, शॉर्ट, अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, और मेडुसा हमेशा सॉलिटरी, कॉलोनिकल नहीं मिलेगा। ये कुछ पॉइंट। तो एक स्टूडेंट एक बहुत अच्छा फॉर्म है इसके साथ, फ्री स्विमिंग, दिस वन, ये। और एग्जांपल ओरेलिया नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना था? इसका कॉमन नेम तो इतना फेमस है स्टूडेंट, जेलीफिश, समुद्र का एक जोरदार एनिमल, जेलीफिश मैराइन। और स्टूडेंट इसमें ये लुक है, मैंने बनाया भी था आपको, देखिए मैंने स्टार्ट किया था जब ऐसी तो बात बताई थी। ये रहा दिस वन। अब इसको देखो, आपको मैं ओरिजिनल डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा, ये देखिए स्टूडेंट, माउथ, या दिस इज वही सिलेंट्रॉन कैविटी, टेंटाकल्स ये है, और ये इस तरीके का। और ये लीजिए ओरिजिनल एग्जांपल, ओरेलिया, जेलीफिश, माउथ नीचे की तरफ है स्टूडेंट, टेंटाकल्स ये। डन। तो ओरेलिया, जेलीफिश वो मेंबर है जो मेडुसा स्टेज में प्रेजेंट होता है, और हाइड्रा, एडमेशिया वो मेंबर है जो पॉलिप स्टेज में मिलते हैं। व्हाट इज अ पॉलिप एंड मेडुसा? दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ निडेरिया फाइलम। निडेरिया बॉडी की दो फॉर्म रखता है, पॉलिप एंड मेडुसा। सो निडेरिया आर dimorphic, sorry, Nidaria dimorphic, two basic form. Done? हाँ या ना? अब स्टूडेंट एक और बात बताता हूं, बहुत जोरदार बात। सम निडेरिया में स्टूडेंट, इन सम निडेरिया पॉलिप
और मेडुसा स्टेज का अल्टरनेशन देखने को मिलता है। जोरदार, ये देखो in Somnidaria there is an alternation of polyp and medusa stage in life and this is called metagenesis. ये double star metagenesis. What is the meaning of metagenesis? polyp और medusa stage का alternation, उसे metagenesis के नाम से बोला गया। यानी ये हुआ स्टूडेंट, उनमें पॉलिप स्टेज भी है और फिर पॉलिप मेडुसा को बनाएगी, फिर मेडुसा पॉलिप को बनाएगा, ये कहलाता है मेटाजेनेसिस। आज आप मुझे एक बात बताइए, वर्ड कितना आ गया हमारे पास? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड इज द मेटाजेनेसिस। आपने कहा यस सर, मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ स्टेजेस, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा स्टेजेस। श्योर, एक एग्जांपल, एक वर्ड आया स्टूडेंट, मेटामॉर्फोसिस। यस स्टूडेंट, ध्यान है आपको मेटामॉर्फोसिस? अरे अभी बताया था मैंने, लार्वा स्टेज कन्वर्ट इनटू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। एग्जांपल पूछा जाए तो हमारे पास तैयार है सब। श्योर, जिसमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा उनमें लार्वा आएगा, लार्वा आएगा तो लार्वा को एडल्ट में बदलना पड़ेगा क्योंकि लार्वा तो रख नहीं सकते। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट स्टेज इज नॉन इज द मेटामॉर्फोसिस। डन कर भाई, फ्री कर। अगला बता, अगला मेटाजेनेसिस के बाद स्टूडेंट अगली बात कर, और उसके बाद मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस और नेक्स्ट स्टूडेंट एक मेटामेरिज्म। भूल गए क्या आप मेटामेरिज्म? याद करें, एनेलिडा, ट्रियो सेगमेंटेशन और उसके बाद रिपीटेशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, मेटामेरिज्म। 3 वर्ड है स्टूडेंट, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। आज इसका एग्जांपल पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं, मैं तैयार। तो मैंने आपसे कह रहा हूं, इन Somnidaria there is an alternation of polyp and medusa stage and this is called metagenesis। एग्जाम्पल पूछे कोई तो जवाब है ओबेलिया। और स्टूडेंट पता है इसमें क्या होता है मेटाजेनेसिस में? आज एक बहुत सी बात बताता हूं। इसमें एक स्टेज होती है पॉलिप, हाँ, और एक स्टेज होती है मेडुसा। बिल्कुल ध्यान से, पॉलिप और मेडुसा स्टेज स्टूडेंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक स्टेज होती है स्टूडेंट पॉलिप, बिल्कुल, और एक स्टेज होती है मेडुसा। बिल्कुल स्टूडेंट, पॉलिप मेडुसा बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा हाँ, और मेडुसा में गॉनेट्स बनते हैं स्टूडेंट। ओके, गैमेट्स। अच्छा, और गैमेट्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो गैमेट्स फिर फ्यूज होके पॉलिप बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अल्टीमेट, एक बार और, पॉलिप प्रोड्यूस medusa asexually and medusa produce polyp sexually. This is called metagenesis. Done. जोरदार स्टूडेंट, मजा आ गई बात। देखिएगा, there is an alternation. metagenesis को एक्सप्लेन कर रहा हूं। metagenesis is polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually. double star student, most important, नीट के लिए सबसे शानदार लाइन। इसमें ए सेक्सुअल सेक्सुअल को इंटरचेंज करेगा, एक जोरदार स्टेटमेंट बना के देगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग। एग्जांपल पूछे, ओबेलिया। ओबेलिया वो मेंबर है स्टूडेंट जिसमें ये मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। ओबेलिया को नॉर्मली सी फर के नाम से जानते हैं। कॉलोनिकल सिलेंट्रेटा है। इसका जो लार्वा से प्लेनुला लार्वा कहते हैं, प्लेनुला। पोरिफेरा का लार्वा एम्फीब्लास्टुला, हाँ है ना। और प्लेनुला लार्वा ओबेलिया का। जोरदार स्टूडेंट, दिस वन प्लेनुला। पहला एग्जांपल ओबेलिया, सी फर, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा एग्जांपल फाइसेलिया, जिस पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया का नाम होता है स्टूडेंट, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। अब व्हाई कॉल्ड द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर? स्टूडेंट, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों कहा गया? क्या ये लड़ने गया था? पुर्तगाल में लड़ने गया था? नहीं स्टूडेंट, इसके अंदर इसके जो टेंटाकल्स होते हैं उनसे इसके अंदर गैस भरती है जिससे कि ये फ्लोट का काम करता है, समुद्र में फ्लोट करता है स्टूडेंट, तैर रहा होता है, इसके टेंटाकल्स नीचे होते हैं। जोरदार। और इसका जो मेडुसा स्टेज होता है ऊपर जब तैर रहा होता है तो वो लुक ऐसा देता है जैसे सोल्जर की जो कैप होती है स्टूडेंट लड़ते समय दिखती। सो मैन ऑफ वॉर, हाँ मैं आपको बताता हूं, ओबेलिया और फाइसेलिया दोनों आपको दिखाता हूं स्टूडेंट, देखिएगा। जोरदार पॉइंट आपको बताता हूं, ये देखिए पहले ओबेलिया, यह है ओबेलिया स्टूडेंट, कॉलोनिकल है, और ये देखिए बर्डिंग प्रोसेस से बढ़ता जा रहा है। डन। अब आइए
एक और बात हुई थी आपसे, ये रहा वो स्टूडेंट फाइसेलिया, फाइसेलिया ये देखिए फ्लॉट कर रहा है, ये समुद्र, और ये समुद्र में स्टूडेंट दिस वन फाइसेलिया, ये रहा डन, ये फाइसेलिया स्टूडेंट, ये रहा फाइसेलिया, और ये इसके टेंटाकल्स और इसके अंदर गैस भरी है जिसकी वजह से ये ऊपर तैरता हुआ चल रहा है, ये जी जोरदार फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैनोपोड। नहीं आया समझ में? अल्टीमेट तैयार है? हाँ जी, है ना? तो हमारे पास एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने निडेरिया को एक बात क्लियर करी आज के बाद, डाइमॉर्फिक है, पॉलिप और मेडुसा स्टेज देखने को मिलती है लाइफ में, कुछ में पॉलिप रहती है हमेशा, कुछ में मेडुसा रहती है, बट कुछ निडेरिया में तो अल्टरनेशन देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन को कहते हैं, उसमें पॉलिप और मेडुसा स्टेज का अल्टरनेशन चल रहा है, पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा प्रोड्यूस करता है और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप प्रोड्यूस करता है, डन, हाँ या ना? और अब स्टूडेंट आपको एक जोरदार बात बताता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, क्लियर है यहां तक? अब मेरी बात को सुनना, पॉलिप स्टेज में स्टूडेंट आपको एक और बात बताता हूं, पॉलिप स्टेज के अंदर या स्टूडेंट पॉलिप स्टेज जो होती है उसमें एक चीज देखी गई, ये पॉलिप स्टेज कि कुछ निडेरिया में पॉलिप स्टेज ऐसे है, ठीक है, बट कुछ निडेरिया में स्टूडेंट पॉलिप स्टेज में के बाहर इस तरीके से CaCO3 का स्केलेटन दिखा, यानी वो स्केलेटन से कवर्ड है, स्केलेटन, ओके, जोरदार। जिनके बाहर स्केलेटन नहीं है उन्हें तो नाम दिया गया स्टूडेंट सी एनीमोन, ये रहा, डन, These polyps have no skeleton, और इसका एग्जांपल वही है जो हमने पढ़ा, एडमेशिया, एडमेशिया नाम है इसका स्टूडेंट, सी एनीमोन, एडमेशिया, समझ में आ रही है मेरी बात आपको मैं जो बोल रहा हूं? तो सी एनीमोन, एडमेशिया, ये वो पॉलिप है, ये वो निडेरिया है जिसमें पॉलिप स्टेज मिलती है जिसके बाहर कोई स्केलेटन नहीं होता, पर कुछ निडेरिया जो पॉलिप स्टेज वाले हैं उनके बाहर CaCO3 का स्केलेटन होता है, और विथ स्केलेटन निडेरिया नॉन एज कोरल, एक वर्ड आया स्टूडेंट, ये रहा वो कोरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल? आज आ गया आपके सामने से कोरल, ये जो निडेरिया में बोल रहा था इसे कोरल के नाम से जाना जाएगा, ये निडेरिया सी एनीमोन, बहुत पॉलिप, फर्क है सिर्फ स्केलेटन का, विथ स्केलेटन विदाउट स्केलेटन, विथ स्केलेटन निडेरिया नोन एज द कोरल, इनके बाहर CaCO3 का स्केलेटन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, बॉडी कवर्ड होती है। अब आपने कहा साहब एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल आज आपको देता हूं जोरदार, और स्टूडेंट उन एनिमल्स को कॉमन नेम जो दिया गया वो उनके स्केलेटन की शेप की वजह से दिया गया। आइए साहब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गोर्गोनिया, शानदार एग्जांपल, सी फैन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, नीट में फेवरेट है स्टूडेंट, सी फैन गोर्गोनिया। आपने कहा व्हाई कॉल्ड सी फैन? बिकॉज स्टूडेंट लुक लाइक ए फैन, हैंड फैन आता है स्टूडेंट हाथ में से पकड़ के, वैसा लुक है इसका, सी फैन, बिल्कुल। आइए दिखाता हूं कैसा दिखेगा, यूबेलिया क्लियर है, फाइसेलिया क्लियर है, दिस वन गोर्गोनिया, सी फैन, ये स्टूडेंट नीचे से ऐसे फैन पकड़ा और ये स्टार्ट फैन की तरह, सी फैन, समुद्र का एनिमल। आइए अगली बात करते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, पेनाटुला, सी पैन, कोरल है ये सब, और पेनाटुला, सी पैन। क्यों कहा साहब आपने सी पैन? क्योंकि इनका जो है लुक है स्टूडेंट पैन की तरह। इसी तरीके से एक एग्जांपल और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मीन रेना, ब्रेन कोरल, जोरदार इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, समुद्र का ये एनिमल, इसका लुक ब्रेन की तरह होता है, इसके अंदर जबरदस्त रफ सरफेसेस होती है, हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर भी ऐसे रफ सरफेसेस है, कॉन्वोल्यूशन जिसे कहते हैं, गायराइन सल्काई, ये ऐसे इसके अंदर भी दिखता है, जबरदस्त, ऐसा लगता है ब्रेन रखा हुआ है, ब्रेन कोरल। आइए मैं आपको दिखाता हूं दोनों स्टूडेंट, देखिएगा ये भी क्लियर, फाइसेलिया गोर्गोनिया भी क्लियर, दिस वन ये ओरेलिया स्टूडेंट, जेलीफिश, ये वो है जिसमें मेडुसा स्टेज, याद करिए जेलीफिश मेडुसा स्टेज, शानदार एग्जांपल, ओरेलिया जेलीफिश सीलेंट्रेटा का मेंबर, मेडुसा स्टेज ओनली। अगला ये रहा स्टूडेंट ब्रेन कोरल, आप देखिए कौन ब्रेन जैसा लग रहा है या ऐसा रखा हुआ है, ये देखिए आप
ऐसे ये सरफेसेस इसकी हमारे ब्रेन में जैसे सरफेस होती है ऊपर नीचे वैसे दिखे। ब्रेन कोरल, एक आपको मैंने सी पेन बोला था, पेनाटुला, पेन पेन जैसा, पेन लिखते पेन जैसा, ऐसा लुक आता है। पहले पेन इस तरीके, ये देखो सी पेन। डन स्टूडेंट, जोरदार, तैयार। आइए एक और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट। ये है कोरेलियम। कोरेलियम क्या है स्टूडेंट? रेड मूंगा। अब मैं आपसे बोलूंगा स्टूडेंट, कोरेलियम मूंगा। स्टूडेंट जनरली जैसे देखा जाता है कि अंगूठी में पहनाने के लिए मूंगा, पन्ना, ऐसा बोला जाता है। ये मूंगा, ये रहा स्टूडेंट, रेड मूंगा, मोस्ट एक्सपेंसिव। कोरेलियम एंजाइटी में ये नहीं है। तो एंजाइटी के एग्जांपल गोर्गोनिया, पेनाटुला, मेंड्रेना, कोरेलियम। ये हाँ या ना? तैयार। एक बात और आपको बताता हूं, कोरल मतलब आप समझ गए। कोरल मतलब विथ स्केलेटन निडेरिया। इनमें पॉलिप स्टेज होती है। पॉलिप रिप्रोडक्शन कौन सा करता है स्टूडेंट? बडिंग। और बडिंग प्रोसेस द्वारा पॉलिप अपनी कॉलोनी को इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए पॉलिप है तो इसके ये बड बनेगी, उस बड से फिर ये दोबारा इसके ऊपर निकल जाएगा पॉलिप, फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर ये, और पूरी के ऊपर स्टूडेंट CH3 का स्केलेटन, और ऐसे करके CH3 का स्केलेटन। तो पता है स्टूडेंट पॉलिप की कॉलोनी बढ़ती जाएगी या, और कॉलोनिकल पॉलिप के स्केलेटन के ऐसे मिलने से बनेगी कोरल रीफ। जोरदार वर्ड, कोरल रीफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरल रीफ स्टूडेंट? आ जाए आपके पास ये कोरल रीफ। एंड कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाय कॉलोनिकल पॉलिप कोरल सीलेंट्रेटा स्टूडेंट। कोरल रीफ इज फॉर्म्ड बाय सीलेंट्रेटा स्टूडेंट। आज के बाद ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ी कोरल रीफ, लार्जेस्ट। और आज के बाद एक शानदार नॉलेज आई, कोरल रीफ क्या है? कोरल रीफ एक निडेरिया है, सीलेंट्रेटा है, और सीलेंट्रेटा की वजह से बनी है स्टूडेंट। सीलेंट्रेटा में भी वो कोरल सीलेंट्रेटा, ये है सवाल। तो सीलेंट्रेटा फाइलम, उसके सारे कैरेक्टर्स डन। हाँ या ना? चलो स्टार्ट करो सीलेंट्रेटा में। टिश्यू लेवल नहीं, शुरू से। नीट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है और एनसीईआरटी की सारी लाइन है। मोस्टली मैराइन, यस। टिश्यू लेवल डन। रेडियल सिमेट्री डन। What type of digestion? Extra cellular पहले, उसके बाद intracellular. Done. Blind sac body plan. Mouth also act as anus. Done. Diploblastic. Done. Dimorphic. Polyp and medusa stage in life. Done. Asexual reproduction by budding. Done. Unique feature. Presence of gastrovascular cavity, coelentron cavity. Second, presence of sting cell, nidoblast cells. Done. Totipotent cells is equal to interstitial cells. Done. Sure. और अब एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो आज एग्जाम्पल स्टूडेंट इनके ये रहे। और एग्जाम्पल लाइन से हम अगर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगर एक बार ले, हाइड्रा, श्योर, डन। हाइड्रा, हाइड्रा के बाद स्टूडेंट एडमेशिया, सी एनिमोन, डन। ओबेलिया, सी फर, फाइसेलिया, पोर्टिगस मैनोवॉर, ओरेलिया, जेलीफिश, गोर्गोनिया, सी फैन, पेनाटुला, सी पेन, मेंड्रेना, ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल याद हुए? हाइड्रा डन, एडमेशिया, सी एनिमोन, सी फर, पोर्टिगस मैनोवॉर, जेलीफिश, सी फैन, सी पेन, ब्रेन कोरल। अब सुनो, पॉलिप, उसमें भी कोरल, जोरदार, मजा आ गया था। मेडुसा, स्टूडेंट सुनो, बहुत, पॉलिप एंड मेडुसा, दिस वन डन हाइड्रा में। और स्टूडेंट पॉलिप, ये ली, मजा आ गया सब पूरा टॉपिक। तो हमारे पास ये तैयार, सिलेंट्रेटा फाइलम डन। श्योर, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, दो फाइलम क्लियर हुए। एक बार रिवाइज कर दीजिए इसको पूरा अच्छी तरीके से।